अच्छा बेटा देखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म्स की करने के लिए सबसे पहले जो चीज है वो है पावर ऑफ 10 मस्ट बी सेम। जो 10 की पावर्स हैं वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। पावर ऑफ 10 मस्ट बी सेम, पहली बात यहाँ क्लियर हो गई। नेक्स्ट, मूव द डेसिमल पॉइंट टू मेक द पावर सेम। ये दो बातें क्लियर है आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। पहली चीज, अगर आपको दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, उनकी क्या चीज सेम होनी चाहिए? चैट में आंसर करो सारे बच्चे जल्दी से, क्या चीज सेम होनी चाहिए? किसकी पावर? बेटा चैट में ना हर बच्चा आंसर करा करो। आप लोग चैट में एक्टिव नहीं रहोगे तो फायदा क्या है आपकी फिर लाइव क्लास लेने का? रिकॉर्डेड लेक्चर ले लो फिर मुझसे, रिकॉर्डेड पढ़ लो बैठ के। पावर्स ऑफ 10 सेम होनी चाहिए। अब पावर्स ऑफ 10 सेम कैसे हो सकती है? आप डेसिमल पॉइंट मूव करके पावर सेम कर सकते हो। ये वाली बात क्लियर है? आप डेसिमल पॉइंट को आगे पीछे करो, आपको प्लस माइनस करना आता है पावर्स को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एक छोटी सी एग्जाम्पल। मुझे अगर इसको 10 की पावर 3 बनाना है, कैसे बनाऊंगा? 1 माइनस करूंगा और डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ्ट मूव कराऊंगा या लेफ्ट से राइट मूव कराऊंगा? बताओ कहाँ मूव कराऊंगा? माइनस कब होता है? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। मैं एक दफा फिर लिख देता हूँ, ये देखो, जब भी राइट से लेफ्ट जाता है तो प्लस होता है, जब भी लेफ्ट से राइट आता है तो माइनस होता है। तो अगर आपने माइनस करा, आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना पड़ेगा। 25.6 इंटू 10 की पावर 3, पावर चेंज हो गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे या ना रहे वो अलग बात है, ये भले आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये नंबर, लेकिन पावर चेंज हो गई। यस और नो में जवाब देना। सेम गोस फॉर दिस। देखो भाई, अगर मुझे इसकी पावर 5 करनी पड़ जाए, अब कहां मूव करूंगा मैं? अब मैं कर दूंगा बैकवर्ड मूव, ये हो जाएगी। अभी जब क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जब क्वेश्चन आए ना तब देखना जरा, अभी ये एग्जाम्पल थी सिर्फ। अब जरा क्वेश्चन देखो, सबसे पहली चीज, आप लोगों को याद है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं किसी भी नंबर को? हाँ भाई, क्या आप लोगों को याद है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी नंबर को कन्वर्ट कैसे करा जाता है? कितने बच्चों को याद है? देखो, अगर मैं आपसे बोलूं 512000, मुझे ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, कौन सी फॉर्म में चाहिए? जो बच्चे कल एब्सेंट थे उनके लिए भी मैं एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। कैसे करोगे अब आपको मैं बता दूं। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ये फॉर्म होती है, अब ए क्या होता है? वो नंबर जो 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है और 10 से छोटा होता है। एन क्या होता है? एन पावर होती है। पावर का क्या क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये रूल्स बताए थे। अगर आप डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट मूव करोगे, पावर प्लस कर देना। अगर आप डेसिमल को लेफ्ट से राइट मूव करो, पावर सब्ट्रैक्ट कर देना। ये बिग नंबर्स में होता है, ये स्मॉल नंबर्स में होती है, ये दोनों चीजें। अब आप देखो गौर से, मुझे अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करना है, मुझे इस नंबर को उस रेंज में लाने के लिए 5 डेसिमल पॉइंट मूव करने पड़ेंगे। चलो भाई कर दो, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है, नंबर की कोई वैल्यू पे फर्क थोड़ी आएगा। मैं हर दफा +1 +1 +1 +1 और +1 कर दूंगा, 5 दफा पावर्स प्लस कर दूंगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं? अगर छोटा नंबर होता तो अब आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें इस नंबर को ना, इस नंबर को इस रेंज में लाना होता है।
इस नंबर को भी इस रेंज में लाना था आपने। अब आप डेसिमल पॉइंट को मूव करा के रेंज में लेकर आते हो। कितना लेकर आए भाई? -1, -1, -1, -1, -1, -1, -6। ये कल वाला काम था। अब आज का जो काम है वो ये है, देखो। फर्स्ट रूल क्या है एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए? देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, पढ़ के बता दो बस। फर्स्ट रूल क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए? 10 की पावर सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? बच्चे पूछते हैं कि सर क्या स्मॉलर पावर में जाएं या लार्जर पावर में जाएं? ये आप लोगों के माइंड में आती है बात? कि सर क्या हम 10 की पावर 6 बना दें या 10 की पावर 7 बना दें एक जैसी? बेटा हमेशा लार्जर पावर में जाओगे आपके लिए काम कम रहेगा, अगर आप स्मॉलर पावर में जाओगे आपके लिए काम बढ़ जाएगा। तो याद रखना, मेरी एक्सपीरियंस के मुताबिक आप हमेशा लार्जर पावर में जाओगे तो ज्यादा आसानी से आपका काम हो जाएगा। अब देखो, 10 की पावर 7 बड़ी होती है या 6 बड़ी होती है? कौन सी पावर बड़ी होती है? अब अगर हमें इस वाले में एक पावर ऐड करनी पड़ जाए तो इसका डेसिमल पॉइंट कहां मूव करवाएं? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? कहां पे मूव करवाएं भाई? एक पॉइंट मूव कराना है बस आप। लेफ्ट टू राइट, सोच लो। ये लिखा हुआ है, प्लस कब होता है? प्लस का देख लो सीन। पावर प्लस कब होती है? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? ये याद कर लो ना यार, इतना आसान तो है, कल थप्पड़ के रूल से आपको बताए तो है। अगर आप सीधे हाथ से थप्पड़ मारो तो उल्टे हाथ के गाल पे पड़ेगा। सीधे हाथ से थप्पड़ मारने का मतलब है पावर प्लस होगी। उल्टे हाथ के थप्पड़ मारने से मतलब है पावर सब्ट्रैक्ट होगी। इतनी सी चीजें याद कर लो। ये आप लोगों को इतना कंफ्यूज क्यों करती है? अब आपका जो नंबर है वो हो जाएगा 0.512। क्या पावर सेम हो गई? 2 लेफ्ट टू राइट क्यों करना था मनाहिल? 2 लेफ्ट टू राइट करना था? आप पावर माइनस कर रही हो क्या? अगर आप पावर प्लस कर रहे हो तो राइट से लेफ्ट जाओगे। बेटा ये लिखा हुआ तो है इतना बड़ा बड़ा, देखो। बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए राइट से लेफ्ट जाते हैं, छोटे नंबर को करने के लिए लेफ्ट से राइट जाते हैं। अब सुनो गौर से, अगर आपको 5.12 इंटू 10 की पावर 6 को 10 की पावर 7 बनाना है तो एक प्लस करनी है आपने। जब प्लस करो तो डेसिमल पॉइंट को राइट से एक लेफ्ट मूव करवा दो, बस। सिंपल। ये करना था हमने। मासूम, अब समझ आया आपके? अब आप इसको बताओ कॉमन क्या क्या है इधर, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? कॉमन वाली चीजें बाहर निकालेंगे। क्या ये कॉमन है? मल्टीप्लाई के साइन को बाहर निकालो। क्या ये कॉमन है? इसको भी बाहर निकाल दो। अब बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा? अब आप ऐड कर दो इसको।
कितना हो जाएगा भाई, देखो 0 + 2 2, 6 + 1 7, 5 + 5 10, 2 + 1 3, 3.072। ये आपका फाइनल आंसर। ये कहलाती है एडिशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स। पहले देखो हमने क्या करा, पहले हमने 10 की पावर सेम करी, फिर हमने कॉमन लिया, फिर हमने ऐड करा और अपना आंसर निकाला। क्या ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या ये वाला नंबर आपकी इस रेंज में आ रहा है? और सिंप्लीफाई नहीं करना आपने, बस खत्म। अब एक है सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल। अब बताओ बेटा क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? सारे बच्चे चैट में आंसर करो। मुझे किन किन बच्चों की तरफ से आंसर नहीं आ रहा मैं बता देता हूँ। अरीबा की तरफ से आंसर नहीं आ रहा है, आरिज की तरफ से आंसर नहीं आ रहा है, रहमान की तरफ से आंसर नहीं आ रहा है, अफशीन की तरफ से आंसर नहीं आ रहा है, आहद की तरफ से आंसर नहीं आ रहा है, अनस की तरफ से था, आयशा की तरफ से भी आ रहा है, फातिमा की तरफ से नहीं आया है, फातिमा की तरफ से आ गया है, इलाफ की तरफ से आंसर नहीं आ रहा है, और ओहद की तरफ से आंसर नहीं आ रहा है, हमदान की तरफ से आंसर नहीं आ रहा है, उजाला की तरफ से आंसर नहीं आ रहा है, वादा की तरफ से आंसर नहीं आ रहा है, वरीशा आंसर नहीं कर रही हो, जैनब बेटा आंसर नहीं कर रही हो, आंसर करो। और आप लोग चैट सेलेक्ट करा करो, मैं बार बार कहता हूँ कि ये सेलेक्ट करा करो। ये फरहान कफील चैट पे मुझे मैसेज किया करो। अब देखो बेटा, पावर ऑफ 10 शुड बी सेम ना, मस्ट बी सेम। पावर ऑफ 10 मस्ट बी सेम, पहली बात तो ये है कि 10 की पावर सेम होनी चाहिए। अब 8 पावर में जाएंगे हम तो 7 + 1 कर देंगे। जब आप +1 करोगे तो आप राइट से एक लेफ्ट मूव कर जाओ। अब आप बताओ अब क्या करोगे? ये तो मैंने कर लिया आपके लिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कॉमन। चलो कॉमन निकाल लेते हैं। अब आप क्या बताओ क्या करें? सब ट्रैक करवा दो, बिल्कुल सेट है। अब समझ गए तुम लोग, है ना? वन पॉइंट जीरो वन सिक्स इंटू 10⁸ अब क्लियर है? जिस जिस बच्चे को क्लियर है, क्लियर टाइप कर दो चैट में जल्दी से। ये फाइनल आंसर है आपका। अगर आपका ये नंबर रेंज में ना, देखो अगर ये नंबर रेंज में आ रहा है, परफेक्ट आंसर है आपका। अगर ये रेंज में नहीं आएगा तो परफेक्ट नहीं है ये आंसर। फर्दर नहीं करते आप इसको सॉल्व, ये फाइनल आंसर होता है आपका। अब बेटा, अब मैं आपको दे रहा हूँ इसके क्वेश्चंस, ठीक है? अब क्वेश्चंस आपने से करने हैं, पहले मैं एडिशन के दे देता हूँ। मैं इनकी पावर्स लिख रहा हूँ, आप पावर्स देख लेना। स्टार्ट कर दो ये जल्दी से।
एहतियात से करना, इसमें गलत होगी। इस पर गलती हो जाती है। बेटा ट्राई करो मनाइल खुद से, उसके बाद मैं करवाऊंगा। एडिशन वाले तो करो बैठ के जल्दी से। भाई एक बात बता, -5 बड़ा होता है या -8 बड़ा होता है, कौन सा बड़ा होता है? -5 बड़ा है, -8 बड़ा है? अरे बेटा -8 बड़ा नहीं होता। जितना नंबर नेगेटिव में जाएगा उतना छोटा हो जाएगा। -5 बड़ा है, तो -8 को अगर आपने -5 बनाना है तो +3 कर दो उसकी पावर में, ये भी -5 बन जाएगा। ठीक है, एक मैंने छोटी सी हिंट दे दी आप लोगों को, अब खुद से ट्राई करो जल्दी से। मैं आपको इसके लिए दे रहा हूँ 6:38 हो रहे हैं, 6:48 पे मैं आपसे इसके आंसर्स पूछूंगा। जल्दी से, 10 मिनट दे दिया मैंने आपको, करो बैठ के खुद से, जल्दी जल्दी करते जाओ। एग्जाम्पल देखते जाओ पीछे वाली और उसको देख के सॉल्व करते जाओ। नहीं बेटा अरीबा, +3 होगा, -10 +3। 3 प्लस करोगी तो वो -7 बनेगी। -10 में आप 3 प्लस करोगे तो वो -7 बनेगा, ठीक है। अगर अरीबा आप -3 कर दोगे ना -10 के साथ, और तो वो -13 भी बन सकता है, या अगर आपने -7 के साथ -3 किया तो वो -10 बन जाएगा, खराब हो जाएगा। -7 बड़ी वैल्यू है इधर, -10 छोटी वैल्यू है। -10 को -7 बनाना है आपने, तो आप -10 में +3 कर दो, हो जाएगा। मनाइल बेटा लग रहा है तुम सारी मैथ्स भूल कर आई हो, लग रहा है। -10 में अगर तुम -3 करोगी तो -13 बनता है। -7 कैसे बनेगा बेटा? अगर आप -10 में +3 करोगे तो जाकर -7 बनेगा। क्या सारी मैथ्स भूल गई हो?
चलो बेटा जल्दी से बताओ कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया। जिस बच्चे ने कंप्लीट कर लिया अपने सारे आंसर्स टाइप करे एक साथ, 5 के 5 क्वेश्चंस। जल्दी जल्दी सॉल्व करो बेटा। अभी जो जो आपकी मिस्टेक्स होंगी वो आप कर लेना, देख लेना, और सारे आंसर एक साथ टाइप करके भेजना। चलो बेटा जल्दी से आंसर बताते हो। फर्स्ट वाले का आंसर निकाल लेते हैं। देखो अगर आपको प्रॉब्लम है तो देख लो, मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। आपने आपने करना ये था कि आपने यहाँ पे 3 प्लस करना था, ठीक है। जब आप 3 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 0.0062। फाइनल आंसर आपका आएगा 8.9062 इंटू 10⁻⁻7। चेक कर लो।
सेकंड वाले का आंसर ये आएगा, थर्ड वाला जो है आपका 7.18 में अगर आप 0.82 मिला दो, सही 8 बन जाता है। बेटा पावर्स आपको पता होना चाहिए, -7 बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, -6 बड़ा होता है। ये अब आपको बच्चों वाली चीजें पता होनी चाहिए, अब इतनी छोटी छोटी चीजों पे टाइम जाया नहीं करवाया करो। टैली करते हो आंसर सारे। देखो मैंने कितनी देर में किया, प्रैक्टिस अच्छी है ना, मैंने कितनी सी देर में किया देखो सारा, और आपने कितनी देर लगाई देखो, और आप पूरा भी नहीं कर पाए इतनी देर में। ये सारे आंसर है, चेक कर लो आपके सारे आंसर सही आ रहे हैं। अब तो मैंने सॉल्यूशन प्लस आंसर्स दोनों दे दिया आपको। चेक कर लो और जिसके सारे करेक्ट करेक्ट लिखो। राइट पे अब आपके पास और क्वेश्चन है इसके, सब्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दो। ये सारे सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं। स्टार्ट कर दो जल्दी से, पावर्स में लिख रहा हूँ सबके ऊपर, छोटी लिखी हुई है ना पावर्स, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ लिख रहा हूँ। जहां पे सेम पावर हो उसको छेड़ना मत, उसको वैसे ही रहने देना, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन करा देना उधर जहाँ पे पावर सेम है। चलो स्टार्ट कर दो। और जो आपका नहीं हो पाया टाइम पे तो वो आप होमवर्क के टाइम पे कर लेना, जल्दी से स्टार्ट करो। ये मैं अगेन आपको 10 मिनट्स दे रहा हूँ। 7:04 में आपके आंसर्स पूछूंगा इसके, जल्दी से स्टार्ट कर दो। कोई प्रॉब्लम हो तो चैट में टाइप कर देना।
बेटा लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी है, सही है, वहां से चेक कर लो। आप लोग जल्दी से सॉल्व करो। सॉल्व करके आंसर निकालने आपने, आपके पास टाइम 7 मिनट्स का रह गया है। 8 मिनट्स, जल्दी करो। बेटा जिस बच्चे ने भी कंप्लीट कर लिया हो ना अपने सारे आंसर्स, एक ही मैसेज में 5 के 5 टाइप करके सेंड कर दो। अब आपकी थोड़ी सी मैथ्स डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी ना, और हो भी गई है। पहले आप बच्चों वाली चीजें पढ़ रहे थे जो आपने छोटी क्लासेस पढ़ी थी, अब आप थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजें पढ़ रहे हो, हल्की सी मुश्किल हो रही है अभी। प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। कोई चीज मैथ्स में परफेक्ट नहीं बनाती, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस परफेक्ट बनाएगी आपको। लास्ट 3 मिनट्स है आपके पास, जल्दी से सॉल्व कर लो, फिर हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे।
लास्ट 3 मिनट्स आपके पास है। और आप में से अगर किसी स्टूडेंट की क्लास मिस हुई भी है ना, मैंने ग्रुप में सारे लिंक्स शेयर किए हैं प्रीवियस क्लासेस के। एक एक दिन रोज एक वीडियो देखते जाओ, अगर 2 भी देखनी है 2 भी देख लो, 1-1 घंटे की होती है, ताकि आपका काम कवर हो जाए। चलो बेटा स्टार्ट करें, आंसर स्टार्ट करते हैं, टैली करते जाना। ठीक है, यहाँ तक चेक करते जाओ। अब इनमें से आपको माइनस कराना है। मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ, चेक करते जा रहा हूँ। स्पेस कम है ना, वर्किंग बहुत सारी करनी पड़ जाएगी वरना। फर्स्ट आंसर करेक्ट है। विनाइल बेटा अपना फर्स्ट आंसर चेक करो, आपके आंसर में गलती है। तुमने 1.1285 लिखा है, क्या लिखा है देखो। तो तुमने टाइप पे गलत कर दिया, वो देख लेना। वन पॉइंट वन सेवन में से आपने 0.0215 निकालना है ना। चेक करो ये कितने बच्चों का गलत आ रहा है आंसर। क्यों गलत आ रहा है भैया आपका? ये वर्किंग मैंने कर दी सामने ही। बहुत सारे बच्चों ने इसका गलत आंसर टाइप किया, चेक करो क्यों टाइप कर रहे हो गलत, कहाँ पे गलती कर रहे हो आप लोग। मैंने तो वर्किंग भी आपको राइट पे करके दे दी है और आपको लेफ्ट पे आंसर भी दे दिया। आप लोग सब्ट्रैक्शन में अभी भी गलतियां करते हो बच्चों की तरह, देखो। इसमें कुछ भी नहीं करना आपने, इसमें ऐसे ही छाप देना है बस। इसमें तो माइनस कर दो बस डायरेक्ट। मैंने बेटा कर दिया, अब्दुल रहमान पे कर दिया। 7 वाले का देखते हैं अब।
11 में से आपके पास 4 गए, बचे 7। 12 में से 4 गए, बचे 8। 5 में से 3 गए, 2 है 3 है, 3.87। ठीक है, उसके बाद -7 बड़ा है, -9 छोटा है। चलिए भाई, आप माइनस करा दो। अब आंसर चेक करो सारे। सारे आंसर चेक कर लो आप। और इसके बाद अब आपको मैं होमवर्क में देता हूँ क्वेश्चंस, देखो। या आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो सबके आंसर्स का, तो मैं इसको इरेज करके आपको होमवर्क देता हूँ। और आज इसलिए मैंने देखो कल स्टार्ट नहीं करवाया था, देखा था 1 घंटा लग गया आज इसमें। इसलिए मैंने कल 10 मिनट पहले क्लास ऑफ कर दी थी, क्योंकि ये सब 1-1 घंटे के टॉपिक्स हैं ये सारे। अच्छा, अगर कल देखो बेटा बात सुनो, अगर कल कोई नेटवर्क का इशू नहीं हुआ ना, तो मैं शायद क्लास कंडक्ट करूं। लेकिन अगर कोई नेटवर्क का इशू कल और परसों हुआ, तो फिर मैं क्लासेस कंडक्ट नहीं करूंगा कल और परसों। ठीक है, अगर कोई नेटवर्क इशू नहीं हुआ तो शायद मैं कंडक्ट कर लूँ कल। अब मैं इरेज करके आपको क्वेश्चंस मार्क कर रहा हूँ, ये आप घर पे करना बैठ के। टुमारो या यस्टरडे? अगले दिन का होमवर्क कैसे दे सकता हूँ मैं तो यस्टरडे का या करंट दे सकता हूँ। इंग्लिश की क्लासेस लेने की सख्त जरूरत है अनस, अच्छे तरीके से। चलो बेटा, मैं होमवर्क में सेंड कर रहा हूँ ये आपको, और क्लास हम करेंगे एंड अब। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज।